ओके क्लास, हम लोगों ने यहाँ पे इसको छोड़ा था लास्ट क्लास में। आप देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल था। मैंने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। कंसिडर विंडो एंड व्यू पोर्ट ऑफ फिगर 3.6 ये रही इसकी फिगर। या तो विंडो और व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स आपको इस तरह भी दिए जा सकते हैं। अगर इस तरह नहीं दिए जाएंगे तो फिर आपको इस तरह लिखा होगा, जैसे बुक वाला लिख रहा है यहाँ पे WLRBT 0201, यानी LRBT के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं LRBT V.L। हमें ये पता करना होगा कि V.L, ये ध्यान रखना होगा V.L क्या है और W.L क्या है। पिछली बार स्टूडेंट्स ये गलती करते रहे हैं कि वो V.L और W.L को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो ये देखिए देखा हुआ है 400, 40, 60 एंड 300। ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे भी वाज़े तौर पे देखी जा सकती हैं। फिर हमें यहाँ पे ना एक A, B, C और D की वैल्यूज़ निकाली हैं उसने यहाँ पे। किस फार्मूले के तहत? इस फार्मूले के तहत। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये फार्मूला ड्राइव करना आपको सिखाया था और पूरी क्लास ली थी इसकी, ठीक है। तो हम इसका बाकायदा वर्किंग न्यूमेरिकल अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लास देखिए मैं यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्टूडेंट्स के इंकरेजमेंट के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि वही चीज़ जो आपको मैंने PDF में भी दिखाई थी वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है अलॉन्ग विद द फार्मूलाज ऑफ A, B, C एंड D। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं ये हम आपको अभी करके दिखाते हैं। A इक्वल टू V.R। V.R कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ V.R 400 माइनस V.B। V.B कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 60 डिवाइडेड बाय WR माइनस WL। WR 2.0 माइनस 0 जैसा होगा हम वैसा ही लिख देंगे। तो दिस विल गिव अस 340 अपॉन 2। सॉरी ये गलत हो गया, ये 40 है, यहाँ पे 60 गलत लिख दिया था मैंने। यहाँ पे आएगा 360, यहाँ पे आ जाएगा 180। A की वैल्यू आएगी 180। B कर लेते हैं। B जो है वो आता है VT माइनस VB। VT माइनस VB 300 माइनस 60 डिवाइडेड बाय WT माइनस WB। WT माइनस WB 1.0 माइनस 0 1.0 माइनस 0। तो दैट विल बी 240 अपॉन 1, यानी कि ये 240 आ जाएगा। इस तरह C और D की वैल्यूज हम निकालेंगे। VL क्या है? कहाँ पे VL ये रहा, यानी कि 40 माइनस A की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जो कि 180 है, मल्टीप्लाइड बाय WL जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 40 माइनस 0 एंड जो आएगा 40 आंसर आएगा। D निकालते हैं। VB हमारे पास है 60 माइनस B की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई हुई है 240 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? B 240 मल्टीप्लाई बाय WB जो है हमारे पास वो क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0। WB जो है वो 0। जो एग्जाम्पल दी हुई है उस हिसाब से यहाँ पे 0 है। आपको जो भी एग्जाम्पल दी जाएगी उस हिसाब से आपको करना होगा। तो यहाँ पे भी आंसर 60 आएगा। तो A, B, C, A की वैल्यू आ गई 180, B की 240, C की 40 एंड D की 60। हमें क्या करना होता है? देखिए क्लास में वापस से आपको PDF की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसलिए लेके जा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करना कि भाई आप ना सिर्फ ये भी करो, PDF भी करो। PDF में गलत नहीं लिखा हुआ था, वही चीज़ें जो हमने कैलकुलेट की हैं। A 180 आ रहा है, C 40 आ रहा है, D 240 एंड D 60 आ रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि ना इसको A, B, C और D की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में यूज़ करना है। याद रखें कि मैंने आपको बताया था SX की जो इक्वेशन है वो ये होगी।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी फोर्सेस द मैपिंग्स ऑफ टू हैव अ लीनियर फॉर्म। ये हम विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग की इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। एक्स और वाई, रिमेंबर एक्स और वाई जो हैं वो विंडो के पॉइंट हैं। हमें ये देखना है कि विंडो का एक्स और वाई स्क्रीन के एक्स और वाई में, यानी कि व्यू पोर्ट के एक्स और वाई में कहाँ बनेगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमने ए बी सी डी और की वैल्यूज़ निकाल ली हैं 180 to 40 एंड 60। हमने क्या करना है, हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। एस एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस सी एंड एस वाई इक्वल टू बी वाई प्लस डी। तो हमने क्या करना है, देखें एस एक्स की इक्वेशन जो आ जाएगी, दिस विल इम्प्लाई एस एक्स इक्वल टू ए 180 एक्स प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 40 निकली थी, ये देख सकते हैं आप लोग। और दिस इम्प्लाइज दैट एस वाई इक्वल टू बी वाई, बी दैट इज 240 वाई प्लस डी की वैल्यू है 60। देखिए हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि द सेंटर ऑफ द विंडो 1.0 एंड 0.5 मैप्स टू द व्यू पोर्ट 220 180। ये कैसे हुआ ये मैं भी करके दिखाता हूँ। हमें क्या दिया जाएगा, हमें एक पॉइंट दिया जाएगा एक्स और वाई। जैसे फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर ऑफ द विंडो। जो सेंटर ऑफ द विंडो है, ये विंडो के कोऑर्डिनेट जो 0 to 0 1 थे, इस हिसाब से जो सेंटर बनता है वो बनता है 1 एंड 0.5। ठीक है, हमने जो है 1 और 0.5 को इनके, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है इक्वल टू। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है ना 180, एक्स की वैल्यू को यहाँ रखना है, 240 इंटू वाई की वैल्यू को यहाँ रखना है, प्लस दैट इज 40। ये हमें 40 और 60 कहाँ से मिला, ये हमें ए और बी और सी डी की वैल्यूज़ मिली। ये हमें देगा 180 प्लस 40 दैट इज़ 220 एंड 240 प्लस 60 दैट इज़ 240 हाफ 120 प्लस 60 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 180। यानी कि जो मेरे पास x और y मैंने अगर रखा 1.0 एंड 0.5, तो मेरे पास sx और sy आ रहा है 220 एंड 180। और यही चीज़ हम लोग ना यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 और 0.5 अगर मैंने x और y की वैल्यू रखी है, तो मेरे पास जो व्यू पोर्ट की वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं 220 180। यही न्यूमेरिकल होता है, हमें इसी तरह से करना होता है। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल है जो कि हम क्लास के अंदर करेंगे, अभी करेंगे। तो वो होगा ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालनी है फॉर द केस ऑफ द वर्ल्ड विंडो 10 10.0 -6 6 एंड अ व्यू पोर्ट। यहाँ पे इसने कहा नहीं है WL WR WB WT जैसे इसने यहाँ पे कहा था, एंड इस तरह VL VR VB VT नहीं कहा है, जैसे इसने ऊपर कहा था। इसने डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दी हैं। ऑब्वियसली जो पहला है वो L, दूसरा R B एंड T है। इस तरह व्यू पोर्ट में भी V.L V.R V.T एंड V.B है। तो ये आप लोग जो है ना इसको इसी तरह देखिएगा जैसे मैंने भी आपको करवाया है। ठीक है, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में हम लोग यही न्यूमेरिकल करेंगे, और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के हवाले से क्विज़ के अंदर भी पूछा जाएगा। क्विज़ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ MCQs का होगा। क्विज़ जो है वो आपके पास इस तरह का सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्विज़ भी आ सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग।